गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड एंड इस कंटेंट्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड और उसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्लड क्या है, तो ब्लड है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को बोलने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम टिश्यू जानते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो मन में हमारा नहीं क्वेश्चन उठता है कि भैया अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है तो क्या ब्लड में भी बहुत सारे सेल्स होंगे? तो हाँ, ब्लड में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। बट कनेक्ट करके करेगा क्या? तो ये कनेक्ट करके क्या करता है, बहुत सारे चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, मतलब ब्लड क्या है? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी पूरे बॉडी में जो सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्ट कराता है। अब वो सब्सटेंस ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सब कुछ। ठीक है, तो ब्लड का अगर हम देखें तो ब्लड ना मेनली इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा एंड अनदर पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ना, दोनों के कंपेयर में प्लाज्मा ज्यादा होता है। कितना? तो 55%। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। और 55% प्लाज्मा में भी अप्रोक्स 90 to 92% जो होता है वो वाटर ही होता है। ठीक है, और बाकी के जो 8% है, 8 to 10%, उसमें कुछ कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स हो सकते हैं। प्रोटीन के भी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजेन। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स होंगे। कुछ सॉल्ट्स जिसमें कि हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यूरिया और यूरिक एसिड हो सकता है। और कुछ बहुत कम अमाउंट में बट हाँ प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये तो गेम था प्लाज्मा का। बट अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की साइड चले तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो 44% होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो होते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग WBC भी बोलते हैं, जो नियरली 1% प्रेजेंट होते हैं। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जिनको हम लोग प्लेटलेट भी बोलते हैं, वो भी नियरली 1% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स को। तो अगर इनका शेप का बात करें तो ये बाइकॉनकेव होते हैं शेप में और इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नो न्यूक्लियस। अच्छा, तो हम लोग तो ये चीज जानते हैं कि हमारे बॉडी में इरिथ्रोसाइट्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, है ना, और CO2 का। तो जो ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए इसका जो मेन पिगमेंट है ना वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के पास ना, इरिथ्रोसाइट्स के पास न्यूक्लियस नहीं था बट ल्यूकोसाइट्स के पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हैव न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, ल्यूको बोलने का मतलब ये था कि या तो वाइट कलरलेस होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है ना ये होता है बॉडी को डिफेंस और इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में। और इसी वजह से हम लोग WBC को सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। भैया अब न्यूक्लियस भी नहीं होता है, छोटे भी होते हैं, तो फिर ये काम क्या करेंगे? तो ये जो काम करते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो हमारा बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो बहुत तेजी से ब्लड निकलना वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो जब ब्लड बहते रहता है तो कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लड वहां पे बहना बंद हो गया है ना। तो वो ब्लड को रोकने का काम, बहने से उसको क्लॉट करवाने का काम हमारे प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है,
और 1% से भी बहुत कम, एकदम छोटे से परसेंट में जो प्रेजेंट होंगे वो होता है बफी कोट। बफी कोट क्या होता है? आरबीसी के सरफेस में एक बहुत थिन लेयर होता है जो कि मेनली डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का मिलकर बना होता है, तो उसे हम बोलते हैं बफी कोट, जो 1% से भी बहुत कम प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी पे। अगर हम इरिथ्रोसाइट को थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसका शेप बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है, ठीक है। अगर इसकी साइज का बात करें तो ये 7 to 8 माइक्रोमीटर का होता है। अगर नंबर का बात करें तो अप्रोक्स 5 to 6 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड का होगा, है ना। अगर लाइफ स्पैन देख लें, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ है कभी तो एंड होगा, है ना, तो ये इरिथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है ना। अब फंक्शन तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। अब इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, और इसी के ही वजह से हमारे पूरे ब्लड का कलर भी रेड होता है। और इसका जो रेड कलर होने का मेन रीजन है ना, वो हीमोग्लोबिन है। मतलब इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के वजह से इसका और पूरे हमारे ब्लड का भी कलर रेड होता है, ठीक है। और अगर हम ल्यूकोसाइट्स WBC का बात करें तो WBC का शेप ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है, जिसका साइज अप्रोक्स 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अगर हम इसका ब्लड में नंबर का बात करें तो 4000 to 11000 पर mm³ ऑफ ब्लड में होगा। लाइफ स्पैन इसका वैरी करता है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स बटे हुए हैं, तो कुछ आवर से लेके कुछ ईयर तक भी हो सकता है। फंक्शन तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह से कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस आ गया तो उससे ये फाइट करेगा और हमें डिजीज होने से बचा लेगा। अगर कलर का बात करें तो ये कलरलेस होता है, इसीलिए तो ल्यूकोसाइट बोला है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल इरेगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना। इनका साइज 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है, और ये हमारे ब्लड में 1.5 to 4 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज का होता है, और ये हमारे बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि एक क्लॉटिंग, उसमें हेल्प करते हैं, और ये भी कलरलेस होते हैं। अब हमारे जो ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ब्लड क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है O2 का, CO2 का, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट्स का, है ना। ये प्रोटेक्शन भी कराता है, प्रोटेक्ट भी करता है हमारे बॉडी को, है ना, WBC के हेल्प से किसी भी होने वाली बीमारी से। अगर हम देखें तो अगर ब्लड कहीं से निकल रहा है तो ब्लड में ही हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट है जो एक्सेसिव ब्लीडिंग से हमें बचाते हैं। और अगर ब्लड का पीएच का बात करें तो ब्लड का पीएच होता है अप्रोक्स 7.35 to 7.45, ठीक है। आशा करते हैं अब आपको इस वीडियो का सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद।